सब्सक्राइब कीजिए kaboomtechx चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, इस वीडियो बताने वाला हूँ कि हम लोग जब कोई मॉडलिंग करते हैं, जैसे कि किसी प्रोडक्ट का हम लोग मॉडल बना रहे हैं, यानी कि प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं। जैसे कि ये बॉटल देख सकते हो, बॉटल है, नॉर्मल सा बॉटल है और काफ़ी इजी टू मॉडलिंग है, मगर इसकी जो लाइट और मटेरियल है ये देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई क्लाइंट बोले मुझे ऐसे ही बॉटल, ऐसा ही लाइटिंग में मेरे को मॉडल बनाते हो, ठीक है, तो फिर ऐसा इमेज उनको बनाते चलिए। अगर सपोज उनके पास एक इमेज है, उनके पास लो क्वालिटी का इमेज है, उनको हाई क्वालिटी का इमेज बना के चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ हुआ, तो अगर हम लोग को इसी फोटो को सेम टू सेम बनाना है, सेम टू सेम क्रिएट करना है, तो कैसे करेंगे? और आपको ये जानना है तो ये वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। ठीक है, तो फिलहाल तो मेरे पास आप देख सकते हो ये कुछ इमेजेस है, ये बॉटल की जो इमेजेस है यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें तो हम लोग को मेजरमेंट तो ऐसा कुछ तो नहीं, बस हम लोग क्या करेंगे कि ये बॉटल को हम लोग निकालेंगे, इसका ही ट्रेस करके इसको ही हम लोग मॉडल करेंगे। ठीक है, तो बाकी तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो इसको इमेज को हम लोग को लेके जाना पड़ेगा अपने 3ds मैक्स के अंदर। तो ओके, वो इमेज को हम लोग को यहाँ पर लेके आना, उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा? उसके लिए हम लोग को सबसे पहले तो क्या है, एक प्लेन बना लेते हैं। जितना बड़ा हम लोग का इमेज साइज है, यानी कि जो इमेज साइज है, यानी कि इमेज साइज हमारा कैसा है, तो यहाँ पर हम लोग चेक कर सकते हैं। इमेज साइज को राइट क्लिक कर लेते हैं, प्रॉपर्टी में चल सकते हैं। इधर पे होता है डिटेल ऑप्शन। जैसे हम लोग का इमेज का जो डायमेंशन है 1500 बाई 1500 पिक्सल्स है, तो उसके हिसाब से हम लोग अपना जो भी है प्रोडक्ट जो प्लेन है, जो हम लोग प्लेन बना रहे हैं खाली, तो उसको हम लोग को क्या करेंगे, 1500 बाई 1500 कर लेते हैं। इधर मैं कोई मेजरमेंट नहीं रखा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर मैंने यूनिट भी सेटअप क्या किया हूँ, सिर्फ जेनेरिक यूनिट रखा हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ खास नहीं, mm है, इसको हम लोग सेंटीमीटर भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि मैं इधर पे कोई मेजरमेंट नहीं ले रहा हूँ, तो कोई जरूरी नहीं है, इधर जेनेरिक यूनिट ही दिखाऊँगा। ठीक है, तो क्योंकि मैं यहाँ मेजरमेंट के हिसाब से नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल तो नॉर्मल 1500 बाई 1500 डन कर लेते हैं। फिर इधर पे हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर पे इमेज को सेट करते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर इमेज को सेट कर, यानी कि इमेज तो अभी अप्लाई किया नहीं हमने, इमेज को कैसे अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। जैसे हम लोग नॉर्मली इमेज टेक्सचर डालते हैं, डिफ्यूज में मैंने एक ले लिया एंड बिटमैप, जहाँ पर मेरा वो है इमेज, उसको सिलेक्ट करते हैं हम, इसको कर लेते हैं असाइन। ठीक है, ये हमारा परफेक्टली बॉटल जो भी था। अभी हम लोग साइज के हिसाब से नहीं जाएंगे, अभी तो हम लोग सिर्फ मॉडल करेंगे, फिर उसके बाद जब मॉडल हो जाए कंप्लीट, फिर उसके हिसाब से साइज के हिसाब से करना है तो कर सकते, यानी कि उसको स्केल कर सकते। पहले तो हम लोग प्रॉपरली जैसा मॉडल है वैसा डिजाइन करेंगे। तो चलो करते हैं शुरू। अभी यहाँ पर देख सकते हो, किसी भी यहाँ पर हम लोग को पहले, हाँ बस, अभी यहाँ पर से हम लोग को इसको डिज़ाइन करना है। हम लोग कैसे कर सकते हैं सेम टू सेम डिज़ाइन, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर हम लोग के पास इधर अलग है ये चीज़, एंड ये ढक्कन अलग है, एंड बीच में भी एक अलग से ब्लैक कलर का एक पार्ट है, यानी ढक्कन के ऊपर पार्ट है हल्का सा, वो देख सकते हो ढक्कन के ऊपर लगा रहता है, इसके ऊपर नहीं नीचे वाला। तो ये हम लोग को सेम टू सेम डिज़ाइन करना है जैसा है बस। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग चाहिए तो एक सिलेंडर भी ले सकते हैं, एंड मैं यहाँ पर ज़्यादातर यूज़ करूँगा अपना स्प्लाइन। ठीक है, तो स्प्लाइन इस बेस्ट होता है कि इस तरह के मॉडल डिज़ाइन करने के लिए, तो स्प्लाइन लेना ही सही है। तो स्प्लाइन से मैंने क्लिक किया, यहाँ पर स्प्लाइन में लाइन को लिया एंड यहाँ पर सेंटर में क्लिक किया, जो मेरा सेंटर पॉइंट है उस पर क्लिक किया एंड सिर्फ प्रेस करूँगा तो इसे सीधा लाइन आएगा। ये तो फिर इधर पे क्लिक करते हैं, एक बोलो मैं ऐसे राउंड नहीं घुमा रहा हूँ, क्योंकि जाके ये हम लोग फ्रंट से बना रहे हैं। ये इमेज क्या है कि पहले से ही 3D पर्सपेक्टिव में क्या बोलते हैं रेंडर किया गया है, या फिर वैसे फोटो खींचा गया है, इसकी वजह से हम लोग को वैसा दिख रहा है। तो हम लोग इसको अपने हिसाब से कर लेते हैं। ओके, बस इतना काफ़ी है, बस इतना सा ही काफ़ी है तभी। तो अभी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, अगर इसको मेरे को पूरा राउंड घुमाना है तो हम लोग पास ऑप्शन होता है, आपको पता होगा लेफ्ट कमांड।
अभी ये क्या हो रहा है कि लेंस यहाँ तक हो रहा है, मुझे ऐसे मैंने कर दिया, यानी कि एंगल इस साइड आ गया अभी, डन। तो अभी मैं इधर पे मेरे को पीछे वाला पार्ट नहीं दिख रहा, तो मैं अल्ट एक्स प्रेस करूँगा तो मुझे पीछे वाला पार्ट से जरूरी तो है नहीं पीछे वाला पार्ट दिखेगी, तो उसको ऐसे डन। तो फिर अभी ऊपर के पार्ट के ऊपर चलते हैं। जैसे ऊपर के पार्ट पे देख सकते हो कितना सा ये पार्ट है एंड इसके ऊपर ये है डन। तो हम लोग वही करेंगे यहाँ पर भी। तो फिर यहाँ पर भी हम लोग सेम ऐसे बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग यही कर सकते हैं कि सबसे इजी स्टेप कि हम लोग इसको कॉपी कर सकते हैं, तो सेम टू सेम साइज मिल जाएगा हमें इस तरह से। तो यहाँ पर कुछ रियलिस्टिक ऑन है, शेडेड कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पर अभी हम लोग पीछे वाला पार्ट नहीं है, तो हम लोग अल्ट प्लस एक्स प्रेस करते हैं, हम लोग पीछे वाला पार्ट मिलता है। जितना लगे कि जितना गैप होना चाहिए अपने हिसाब से समझिए। तो अब मैं यहाँ पर चीज़ को अपने लाइंस को ऐसे छोटा सा मॉडिफाई कर सकता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे चाहिए बाकी का ये जो पार्ट है। अगर इसके बीच में ये भी आना चाहिए एक लाइन, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, इधर पे एक वो बना सकते हैं रिफाइन, जितना मुझे चाहिए एक सेगमेंट, तो इधर पे एक पॉइंट बना दिया, तो हम देख सकते हैं इधर पे एक लेथ, इधर पे एक कनेक्ट बन के चल। तो अभी यहाँ पर देख सकते हो कि ये काफ़ी स्मूथ नहीं है, ओके स्मूथ यानी कि इसके सेगमेंट्स बहुत कम है लेफ्ट के, तो हम लोग उसको इतना कर लेते हैं, इतना काफ़ी होता है 32 ओके ठीक है। अभी इसके अंदर बॉटल में जो होता है, अगर आप देखोगे इमेजेस में, इमेजेस को हम लोग चेक करने के लिए मैं बार बार हम लोग यहाँ से क्लिक करके चेक ना करें, फटाफट हम लोग का काम हो जाए। सबसे बेस्ट होता है हम लोग के पास ऑप्शन, हम लोग कस्टमाइज में जा सकते हैं एंड कस्टमाइज में जाके एक ऑप्शन होता है जो मुझे इधर फाइल मेन्यू नहीं है, फाइल मेन्यू को पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा। फाइल मेन्यू को मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, फाइल मेन्यू आ गया एंड फाइल मेन्यू में एक ऑप्शन होता है ऑप्शन एंड व्यू इमेज फाइल, ओके उस पर क्लिक किया मैंने एंड इधर पे है मेरा ये रहा, ठीक है इसको ओपन कर लेते हैं। देख सकते हो ये इमेज हम लोग के 3D मैक्स में ओपन हो गई डायरेक्टली। मुझे बार बार जाके वहाँ पर क्लिक करने देते हैं, आपको पूरी तरह डिटेल में देखना होगा कि हमें करना क्या है। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर थोड़ा सा एक चैम्फर्ड होता है, यहाँ पर चैम्फर्ड है, अलग से पार्ट है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग को मॉडल करनी पड़ेगी। जैसे इसमें भी चैम्फर है हल्का सा, तो यहाँ पर भी ये सारी चीज़ें हैं, तो वो हम लोग को ध्यान से देखनी होगी, वो चीज़ें भी हम लोग को यहाँ पर ऐड करनी है, तभी ये परफेक्टली बन पाए। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको ऐड करते हैं। हम लोग इसके ऊपर एक लेते हैं एडिटेबल पॉली, इसके ऊपर मैंने एडिटेबल पॉली लिया। ये जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम लोग सेलेक्ट करना है, तो उसको सेलेक्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, सिर्फ एक को सिलेक्ट किया मैंने, तो इधर हमारे पास होता है लुक ऑप्शन। तो लुक से क्या होता है कि पूरा राउंड घूम जाता है। अगर आपको डिटेल में बताऊँ तो उसको मैं Alt करके आपको अच्छे से आइसोलेट करके दिखाता हूँ। अगर मैं एक को सिलेक्ट किया फिर यहाँ पर मैं लुक करता हूँ कि पूरा राउंड में घूम जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो मेरे को थोड़ा सा इसको चैम्फर करना है, तो चैम्फर कैसे करना है, तो चैम्फर करने के लिए हमें पास ऑप्शन होता है कि हम लोग चैम्फर कर सकते हैं। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इसमें और सेगमेंट और ऐड होना चाहिए, तो काफ़ी ज़्यादा ही रफ लग रहा है मुझे पता नहीं, तो वो थोड़ा कम लगे, तो हम इसका जो हमने सेगमेंट दिया था उसको डबल कर देते हैं 64, ऑलमोस्ट ओके है, इतना चल जाएगा। तो हम लोग फिर से चलते हैं अपने वाले पार्ट में। हम लोग को इसको क्या करना है, लुक करना है। लुक करेंगे तो इस तरह से ये सिलेक्ट हो जाएगा ऊपर वाला पार्ट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको चैम्फर करेंगे। चैम्फर करने का ऑप्शन होता है हमारे पास यहाँ पर एडिटर पॉली में, और हम लोग यहाँ पे राइट क्लिक करके भी चैम्फर कर सकते हैं। तो इधर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर चैम्फर एंड यहाँ पर देख सकते हो चैम्फर करके ही इधर पे दो, एक जो था हमारे पास सेगमेंट यानी कि ऐसे था वो पड़ गया दो पार्ट, ठीक है। इसके बीच में भी और पार्ट हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर इसके अमाउंट को बढ़ा देंगे, जितना हम लोग बढ़ाएंगे उतना वो बढ़ जाएगा, जितना हम लोग कम करना चाहें। ये इसका स्मूथनेस है चैम्फर का, यहाँ से जितना हम लोग बढ़ाएंगे उतना स्मूथनेस बढ़ते जाएगा। इस तरह से हम लोग को उतना नहीं चाहिए, बहुत ही हल्का चाहिए यहाँ पर, बहुत ही बारीक, क्योंकि हम लोग को उतना भी नहीं चाहिए कि
पूरा नज़र आए कि काफ़ी चैम्फर्ड है, तो जितना चाहिए काफ़ी हल्का सा चैम्फर्ड हमें चाहिए, ठीक है। तो इसको करते हैं यस, ओके डन। सेम नीचे की तरफ भी हमें करना है, सेलेक्ट किया एंड ये बीच वाला पार्ट फिर से सेलेक्ट हो गया, तो हम लोग ये इधर भी वही चीज़ करेंगे एंड लो यहाँ पर करते हैं लो, फिर राइट क्लिक करते हैं, फिर करते हैं हम लोग यहाँ पर चैम्फर। तो पिछली बार मैंने चैम्फर किया था वही फिर से अप्लाई करने के लिए बोल रहा है, हम लोग फिर से वही अप्लाई कर सकते हैं एंड यस, ठीक है। जो ऊपर नीचे हम लोग का ये चैम्फर कंप्लीट हो चुका है एंड इसको हम लोग करते हैं इसका एस्पेक्ट ऑफ, ठीक है। तो अभी हम लोग ऊपर की तरफ चलते हैं, जो ऊपर वाला उसका ढक्कन है उसका पार्ट, तो इसका भी हम लोग को क्या करना होगा, इसके अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, इसका भी सेगमेंट हम लोग बनाते हैं, ब्लैक का सेगमेंट, इसको भी हम लोग डबल कर देंगे ताकि हम लोग को स्मूथनेस अच्छी मिल जाए, ठीक है। इसका भी हमने डबल कर दिया। अभी हम लोग को ध्यान से देखना है कि हमें करना क्या है। जैसे देखो इसके बीच में एक गैप है एंड ये तो चलो ये थोड़ा हल्का सा अंदर की तरफ है, उसको चलो छोड़ते हैं एंड तो पहले तो ये पार्ट कर लेते हैं एंड इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, एटेल को कॉल करते हैं, ठीक है। एटेल कॉल हो गया, सबसे पहले ये वाला पार्ट कर लेते हैं, फिर ये वाला पार्ट एक तरफ करते हैं, इसको कर लिया, फिर इसको भी सेम चैम्फर करना है, सेम चैम्फर, फिर इसका सेगमेंट एक बढ़ा देते हैं जो मुझे सेगमेंट चाहिए, फिर यहाँ पर भी है हल्का सा एक चीज़, वो भी हमें करना है, जो उसके गैप के बीच में यहाँ पर एक ब्लैक कलर का एक पार्ट है, तो उसको भी हमें करना चाहिए और उसको ज्वाइंट करना है। इसके बीच में हमारा बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी हम लोग, तो उसको हम बाद में करेंगे, पहले तो इसको कर लेते हैं। इसका जो ये अभी ये वाला पार्ट है इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको भी करेंगे, और अभी इसके अंदर हम लोग को एक चीज़ ध्यान देनी है, जो हम लोग को ये दोनों पार्ट के बीच में जो ग्रुप बन रहे हैं वो ग्रुप यहाँ पर क्रिएट करना है। उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, उसके लिए हम लोग कर सकते हैं राइट क्लिक करके कनेक्ट ऑप्शन चैम्फर, इधर पे भी चैम्फर यूज़ कर सकते हैं। चैम्फर यूज़ करेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर बहुत सारे सेगमेंट आ गए, बहुत सारे नीचे हमें सिर्फ एक सेगमेंट चाहिए, बीच में एक सिंगल लाइन आ गई, ठीक है। तो इसको कर देते हैं असाइन। फिर अभी ये जो है बीच वाला उसको भी कर लेते हैं हम लोग लूप। अभी ये जो बीच वाला है उसको हम लोग को लेके जाना है अंदर की तरफ, ठीक है। अंदर की तरफ यानी कि अंदर की तरफ स्केल यूज़ कर सकते हो, स्केल से हम लोग इस तरह से अंदर की तरफ लेके जाते हैं, हल्का सा अंदर ऐसे हल्का सा एक ग्रुप जैसा बन जाएगा, आप देख सकते हैं ये ग्रुप एक क्रिएट हो जाएगा। तो इसको मैं कनेक्ट करता हूँ, ये देखिए इसका ग्रुप बन गया, इसका भी ग्रुप न्यू ऊपर वाला पार्ट। अभी ऊपर वाले पार्ट पे भी हमें चैम्फर करना था, तो हमने नहीं किया, तो वो भी कर लेते हैं। ओके, इतना पार्ट ये क्रिएट हो गया। तो इसके बीच में का जो बॉटल का एक अलग से जो पार्ट है ब्लैक कलर का हल्का सा, तो उसको भी हमें बनाना था, तो वो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये है डन, इसको सिलेक्ट किया, अभी ये बीच वाले का सिलेक्ट करना है हमें, जैसे कि मैंने बीच वाला सिलेक्ट किया, इसको कर लेते हैं ग्रो, नहीं हो रहा नो प्रॉब्लम। तो हम लोग कर लेते हैं रिंग, जितना एक को सिलेक्ट किया इसको कर लेता हूँ रिंग। रिंग करने के बाद फिर हम लोग प्रेस करते हैं शिफ्ट, फिर करते हैं पॉलीगॉन पे क्लिक। तो शिफ्ट प्रेस करने के बाद पॉलीगॉन वाले क्लिक करने पे इस तरह से पूरा सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है।
तो अभी मेरे को क्या करना है, बीच में थोड़ा सा हल्का सा गैप छोड़ के, जितना गैप होना चाहिए तो थोड़ा हम लोग फ्रंट की तरफ चलते हैं इस तरह से, एंड जितना गैप होना चाहिए उसके हिसाब से हम लोग उसको कर लेते हैं इंसर्ट। फिर थोड़ा सा हम लोग लेके जाते हैं उसको ऊपर, हम लोग इससे थोड़ा सा ग्रो कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा स्केल करना फिर अपने हिसाब से हमें। इसके बीच में थोड़ा सा एक राउंड जैसा है, यहाँ देख सकते हैं थोड़ा सा राउंड, तो इधर भी हमारा राउंड जैसा बनना चाहिए, तो उसको भी हम लोग करते हैं सिलेक्ट एंड करते हैं लोग, तो इधर भी हम लोग क्रिएट करते हैं चैम्पर। क्योंकि आपको ध्यान देना है कि हर भी कोई मॉडल सबका चैम्पर रहता है, ये हल्का से भी चैम्पर रहता है मगर रहता है, तो वो ध्यान देना चाहिए, चैम्पर बनाना नहीं है। इतना ये बॉर्डर का तो इतना पार्ट तो रेडी हो गया, यानी कि मॉडलिंग तो कंप्लीट हो गई है। अभी हम लोग को इसकी ना मटेरियल डालना है, तो ये बैकग्राउंड को मैंने निकाल दिया, से हमारे पास ये आ गया अपना बॉर्डर का पूरा मॉडल, पूरा रेडी मॉडल। तो अभी इसके ऊपर हम लोग डालेंगे मटेरियल, ठीक है। तो मटेरियल क्रिएट करते हैं एंड इसका मटेरियल डालते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो फिर ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। ओके चलो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, और आने वाली वीडियो में मैं इसके अंदर मटेरियल डालूंगा एंड मटेरियल कैसे डालते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें चाहिए रहती है, जैसे इसके अंदर लोगो, सारी चीज़ें, अगर लोगो भी डालना है तो लोगो कैसे साथ में आएगा मटेरियल के साथ में, तो वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। ओके, तो अगर आपको इस तरह के कोई मॉडल चाहिए, यानी कि रियलिस्टिक मॉडल्स, तो आप मेरे को इस नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, तो वहाँ से आप आसानी से इस तरह के जो रियलिस्टिक मॉडल्स होते हैं वो आप ले सकते हैं। इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हो आप लोग, तो फिर मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।